हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। ये मैं रक्षाबंधन के दिन ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपको रक्षाबंधन के अगले दिन वीडियो ये मिलेगा, तो इसीलिए मैं आज के दिन को हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है, जो भाई बहन का जो त्यौहार होता है, मैं आशा करता हूं कि पूरे विश्व में ऐसे ही परचम जो है कि लहराता रहे और भाई बहन हमेशा एक साथ रहें और एक रक्षा सूत्र के द्वारा उनका प्रेम हमेशा बढ़ता रहे। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ भी हूँ। इसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि जो हम लोग सिम यूज करते हैं, आखिर वो सिम है क्या, सिम बना किसका होता है, ठीक है, सिम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी जानेंगे। और सिम के ऊपर जो कुछ नंबर्स लिखी होती है, उस नंबर्स का मतलब क्या होता है, और सिम के बाद जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यानी 10 अंकों का ही क्यों बनाया गया है, ठीक है। और उस 10 अंक से पहले आप देखेंगे तो +91 ये क्यों लिखा जाता है, ये पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बोर्ड पे भी लिखा हूँ, बोर्ड के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि सिम का मतलब क्या होता है। देखिए, सिम को आप देखेंगे तो SIM है ना, सिम कार्ड, जो कि हम लोग सिम यूज करते हैं उसे बोलते हैं सिम, यानी SIM। आपको बता दूं कि S का मतलब होता है सब्सक्राइबर, क्या होता है, सब्सक्राइबर। I का मतलब होता है आइडेंटिटी, M का मतलब होता है मॉड्यूल, यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दिया जाएगा इसके अंतर्गत जो इस सिम को चला रहा है और जो इस सिम को दे रहा है, इन दोनों के बारे में ये हमें सिम बताता है, ठीक है। ये दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है ये सिम कार्ड। सिम कार्ड किसको करता है, दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड का मतलब यानी सिम का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब सब्सक्राइबर है ना, आई का मतलब आइडेंटिटी, एम का मतलब मॉड्यूल, यानी अपने सब्सक्राइबर्स को, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना ही क्या है, सिम है। सिम जो है कि प्लास्टिक का बना होता है, किसका होता है, प्लास्टिक का बना होता है। आपने सिम देखा होगा, सिम प्लास्टिक का होता है, लेकिन उस प्लास्टिक के ऊपर जो है कि सिलिकॉन की परत लगी होती है, किसकी, सिलिकॉन की परत लगी होती है। और उसी सिलिकॉन की परत के अंदर आप देखे होंगे, सिलिकॉन की परत जो है कि जब सिम पे होता है उसको 6 पार्ट में बांटा गया होता है। उन 6 पार्ट के अंदर ही क्या किया जाता है कि जितने भी कस्टमर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, उनकी जो है कि इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर दी जाती है। इसीलिए जब भी आप सिम खरीदोगे तो सिम के ऊपर एक चीज़ लिखा होगा, 64 KB, 32 KB, यानी 128 KB। ऐसे आपने अगर सिम देखा है, उस सिम पे अगर लिखा हुआ, इसका मतलब 32 KB का मतलब क्या होता है कि 32 किलोबाइट वाला सिम है, यानी थोड़ी सी लो क्वालिटी वाली। थोड़ी सी हाई क्वालिटी 64 KB, उससे हाई क्वालिटी 128 KB का होता है, उससे भी ज़्यादा होता है 256 KB। आ रहा समझ में ना, ठीक है। इसका भी क्या हुआ है, बना हुआ है, सिम का पूरा इन्फॉर्मेशन एक बना हुआ है, ठीक है। तो इतने KB में ये सब उपलब्ध है ना, किलोबाइट में ये सब उपलब्ध है। इससे क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि इस सिम की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप सिम के अंदर मोबाइल नंबर जो सेव करते हैं, जब मोबाइल नंबर सेव करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जो स्टोरेज फुल दिखाता है और सिम में सेव ही नहीं होता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका सिम कितना KB का था, 32 का है ना, या 64 का है, या 128 का है, या 256 का है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपके उस सिम के ऊपर लिखा जाएगा कि इतने KB का सिम है। जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा डेटा या इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको समझ में आएगा, जो सिम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल,
और सिम जो बना होता है वो प्लास्टिक का होता है और उसके ऊपर सिलिकॉन की परत होती है जो गोल्डन कलर की दिखाई देती है। तो आप याद रखना कि सिम के ऊपर जो गोल्डन कलर की परत होती है वो किसकी बनाई जाती है, तो सिलिकॉन की। अब सिम में दो तरीके का सिम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। दो तरीके का सिम कौन सा है? एक प्रीपेड, एक पोस्टपेड। आपने सुना होगा ना, प्रीपेड और पोस्टपेड। आपने सुना होगा ये भी कि हमारा सिम प्रीपेड है और पोस्टपेड किसी और का है। तो ये आपको पता है कि प्रीपेड और पोस्टपेड मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसमें ये डाउट होता है कि जो प्रीपेड होता है ना अपने देश के अंदर होता है, और जो पोस्टपेड होता है ना वो देश से बाहर कॉल करने के लिए, और जो प्रीपेड होता है वो देश के अंदर कॉल करने के लिए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में आप घर के अंदर भी यानी अपने देश में और देश से बाहर दोनों सिचुएशन में, यानी दोनों सिम से, जो प्रीपेड है और पोस्टपेड, इससे आप कर सकते हो कॉल। तो अब समझते हैं कि आखिर में ये क्या है, तो कंपनी ने क्यों इसे डिवाइड किया है। देखिए आप इस शब्द को देखिए, प्री, आगे शब्द लगा है प्री। प्री का मतलब पहले, पैड का मतलब कि पैसा यानी देना, है ना। पेड करना नहीं बोलते हैं, पैसा पेड कर दो यानी पैसा दे दो। तो प्रीपेड यानी पहले पैसा देना, और यहाँ पे लिखा है पोस्ट पेड यानी बाद में पैसा देना। मतलब सीधी सी बात, एक बात समझ जाओ कि जब हम दुकान पे जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो पहले शॉपिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पैसा देते हैं। पहले शॉपिंग किया मैंने, उसके बाद क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है। और वही चीज़ जब आप और भी बहुत सारी दुकानों पे जाओगे तो कहीं क्या होता है, कुछ सामान खरीदने के लिए पहले पैसा देते हैं फिर सामान खरीदते हैं। देखिए जब आप पहले पैसा दोगे तब आपको सामान देगा, उस सिचुएशन में प्रीपेड है। क्या है वो, प्रीपेड है। और जब आप सामान ले लोगे, ठीक है, और मंथ के लास्ट में जब आप पैसा दोगे उसको बोलेंगे पोस्ट पेड। मतलब आपको एक सिंपल वे में समझाऊं कि इसमें कंपनी क्या करती है ना, कि आपका मंथली जो है कि फिक्स होता है पोस्ट पेड में, कि आप मंथली जो है कि इतना रुपये का बिल आपको आएगा ही आएगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि आज का डेट है 19 अगस्त, और 19 अगस्त से लेकर के मैं अगले 19 सितंबर तक मैं जितना भी रिचार्ज यूज करूंगा या कंपनी की डेटा यूज करूं, कॉलिंग यूज करूं, तो उसका जितना बिल आएगा वो 19 सितंबर को क्या हो जाएगा कि बिल जनरेट होगा और फिर मुझे वो बिल पे करना होगा। मतलब कि आपने एक नोटिस किया, अभी से लेकर के 1 महीने का जो मेरा बिल था, मैं जो पे किया हूँ, कब किया, 19 सितंबर को पे किया। इसीलिए उसको बोलते हैं पोस्ट पेड, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला हाल हो गया, कि पहले आप यूज करिए फिर उसके बाद जितना आपके पास रिचार्ज का आएगा उसको अगले मंथ में आपको पे करना है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, कि आप जो है कि इस मंथ में पूरा यूज करिए क्रेडिट कार्ड, दुकान से शॉपिंग करिए, कुछ भी करिए, और मंथ के अंत में आप उसका पैसा पे करिए। बस समझ जाइए कि ये भी एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, पोस्ट पेड। और प्रीपेड क्या होता है ना, कि प्रीपेड में आपको पहले पैसा देना होता है और आपके पैसे के अकॉर्डिंग आपको प्लान दी जाएगी। मतलब कि आपके पास जितना रुपया आपने रिचार्ज कराएंगे उस रुपये के अकॉर्डिंग जो आपका रिचार्ज होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें ऐसा नहीं है, आप जो रिचार्ज यूज करना चाहे कीजिए, लेकिन उसका पैसा जो है कि लास्ट में महीने के लास्ट में आपसे ले लिया जाएगा कि आपका इतना रुपया हुआ। अब देखिए प्रीपेड वाले में फ़ायदा क्या है और पोस्ट पेड वाले में फ़ायदा क्या है। देखिए प्रीपेड वाला हम जैसे या पूरे देश में मोस्टली लोग प्रीपेड यूज करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अनुसार रिचार्ज करवाना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि सभी कंपनी अपनी अलग अलग रिचार्ज वैल्यू रखी हुई है। कोई 151 का रखा है, कोई 249 का रखा है, कोई 349 का रखा है, कोई 499 का रखा है। तो ये प्रीपेड में ये रिचार्ज जो है कि इतना है, बट पोस्ट पेड में रिचार्ज ऐसे ही है, बट इसका मिनिमम जो है कि किसी एक मंथ का मिनिमम रिचार्ज जो है कि 400 प्लस है। एक मंथ का मिनिमम रिचार्ज जो है कि 400 प्लस है, यानी 399। आप एक मंथ का बिल जो आएगा वो 399 फिक्स है कि आएगा। इसमें क्या होगा कि आप चाहे यूज करो या न करो, पोस्ट पेड में आपको हर महीने रिचार्ज का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिम एक्टिवेट है।
और इस प्रीपेड में क्या होगा कि आप पैसा पे नहीं करोगे तो आपकी कॉलिंग रोक दी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा कंटिन्यू और महीने के लास्ट में आपका बिल जनरेट हो जाएगा। मिनिमम बिल जो है कि 400 प्लस ही आएगा और प्रीपेड में हम जितना पैसा पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान मिल जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ चुका है प्रीपेड और पोस्टपेड। अब जानते हैं कि सिम कितने प्रकार की हैं। अभी तक सिम कितने प्रकार की बनी है, तो देखिए सिम जो बना था, जब पहली बार सिम बना था उस सिम को बोलते थे 1FF। क्या बोलते थे? 1FF। ये बना था 1991 ईस्वी में। कब बना था? 1991 ईस्वी में पहली बार जो सिम बना था उसको बोलते थे 1FF, यानी पूर्ण सिम। पूर्ण सिम कार्ड बना था। पूर्ण सिम कार्ड का मतलब क्या होता है कि आज का जो एटीएम का कार्ड है ना, एटीएम कार्ड, उतनी बड़ी सिम हुआ करती थी। जो एटीएम की कार्ड है, एटीएम, उतनी बड़ी सिम हुआ करती थी। जब पहली बार 1991 में सिम बनाया गया तो एटीएम कार्ड की तरह सिम हुआ करता था। फिर आगे चल के इसको मॉडिफाई किया गया तो 1996 ईस्वी में इस सिम को थोड़ा छोटा किया गया, तो ये लगभग जो है कि 1 इंच से 3 इंच के बीच का हो गया। मतलब कि 1 इंच से मतलब समझिए कि इतना, पहले तो एटीएम कार्ड की तरह बड़ा था, अब छोटा हो गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया, 1 इंच से 3 इंच के बीच में बना दिया गया, जिसको बोलते थे मिनी सिम कार्ड। क्या बोलते थे? मिनी सिम कार्ड, जिसको 2FF बोल सकते हैं। तो 1FF 1991 में लॉन्च हुआ, जो एटीएम कार्ड की तरह था। बाद में चल के छोटा किया गया तो 1 इंच से 3 इंच तक बनाया गया, जिसे हम 2FF कहते हैं। 1996 में बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2003 ईस्वी में माइक्रो सिम 3FF बनाया गया। ध्यान सुनिए, माइक्रो सिम 3FF बनाया गया, जो कि आधे इंच का था। कितने इंच का? आधे इंच का हुआ करता था। मतलब कि 1 इंच का भी आधा, मतलब कि आप समझ चुके हैं, आधे इंच का, यानी इतना छोटा सा सिम बनाया गया, जो कि 2003 ईस्वी में। फिर आगे चल के जो है कि 2012 ईस्वी में नैनो सिम बनाया गया। नैनो सिम आज के डेट में पूरे हर मोबाइल में जो प्रयोग सिम हो रहा है वो है नैनो सिम। कौन सा सिम? नैनो सिम। आपने देखा होगा जो सिम जब आप खरीदोगे तो आपको सिम जो मिलेगा ना, ध्यान सुनिए वो कैसे मिलेगा। जब आप सिम खरीदोगे तो आपको यही मिलेगा, माइक्रो सिम फिर नैनो सिम, यानी एक छोटा सा, जो सबसे छोटा सा सिम होता है ना, उसी को बोलते हैं नैनो सिम। क्या बोलते हैं? नैनो सिम। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग में जो सिम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? नैनो सिम। और नैनो सिम को बोलते थे 4FF। और इसका प्रयोग जो है कि 2012 से स्टार्ट हो गया। आजकल के जितनी भी मोबाइल से सब में प्रयोग होता है नैनो सिम। ठीक है, अब धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया कि एक और सिम ला दिया, जिसे बोलते हैं ई सिम। क्या बोलते हैं? ई सिम। यानी ई का मतलब अमेंडेड सिम। अमेंडेड सिम क्या होता है कि ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सिम है, जो कंपनी ऑलरेडी मोबाइल के अंदर ही इंस्टॉल करके दे रही है। ठीक है, और उस सिम के थ्रू आप अपना पूरा काम कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं अमेंडेड सिम। मोस्टली कंपनी में अभी नहीं है, केवल ये आईफोन कंपनी वालों ने ही अपने मोबाइल में, आईफोन कंपनी की जो आईफोन प्रो 14 है, मैक्स है ना, उसमें ये क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया है ई सिम। अभी वहीं तक ये सीमित है। अदर कंपनी वालों ने अभी इस पर रिसर्च किया है। अभी बाद में धीरे धीरे हो सकता है आने वाले कुछ समय में ई सिम सबके लिए प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आपको मैंने बता दिया कि सिम का कैसे कैसे सिम की परिवर्तित हुआ, कैसे कैसे सिम बना। तो पहले बना था 1991 में, बाद में बना 1996 में, फिर उसके बाद 2003 में, फिर उसके बाद 2012 में। आगे समझ में? तो ये 4 तरह की अमेंडमेंट की गई, यानी सिम में परिवर्तन किया गया। तो पहला बना था पूर्ण सिम, दूसरा मिनी सिम, तीसरा माइक्रो सिम और चौथा नैनो सिम। नैनो सिम आज के डेट में पूरे भारत या पूरे विश्व में छाया हुआ है। ठीक है, अभी जो है कि आईफोन कंपनी वालों ने ई सिम भी बना दिया है, अमेंडेड सिम। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो सिम आप खरीदते हो उस सिम के ऊपर नंबर्स लिखा गया होता है। ठीक है, उस नंबर का मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिम होता है ना, सिम जब भी आप नया खरीदोगे तो आपको एक चीज लिखा हुआ मिलेगा, ICCID। ICCID, ये आप जब भी नया सिम खरीदोगे इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ICCID। आई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड। सी का मतलब होता है सर्किट,
और एक और सी का मतलब होता है कार्ड, और आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। यानी आई का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी ICCID का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, सी का मतलब सर्किट, फिर सी का मतलब कार्ड और आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन। यानी सिम के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन सिम के अंदर दिया गया है उसे एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है ICCID। ठीक है, ICCID में क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफिकेशन। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि जब आप सिम कार्ड खरीदोगे तो सिम कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स जो है कि 18 से लेके 22 तक हो सकते हैं। जैसे मोस्टली मैं सिम में बात करूं तो मोस्टली सिम में जो है कि 20 है, कितने हैं 20, यानी 20 जो है 20 नंबर डिजिट लिखा गया होगा। आप अपने सिम कार्ड निकालिएगा और सिम कार्ड के पीछे देखिए, या वहाँ फ्रंट पे देख सकते हैं या पीछे भी देख सकते हैं, उसमें जो है कि आपको 20 अंकों का लिखा गया होगा, 20 अंक लिखे गए होंगे। आखिर में वो 20 अंक क्या बताते हैं, है ना, 20 अंक क्या बताते हैं सिम के बारे में, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैंने रैंडम जो है कि एक नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है, मान लेता हूँ कि सिम के ऊपर लिखा गया नंबर है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये नंबर जो है कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 20 डिजिट मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 20 डिजिट है, आप अब ध्यान से अगर देखेंगे एक चीज कि इसमें जो है कि आगे का जो 2 नंबर है ना, आप देखिए जो इसमें आगे का 2 नंबर है, ठीक है, ध्यान सुनिए, सब सिम में यही नियम लागू होता है। जी किसी भी कंपनी का सिम हो, सब में ये 20 नंबर का ही डिजिट लिखा गया होगा, 20 अंक होगा। ठीक है ना, और उस 20 अंक का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए 20 अंक में से आगे का जो 2 अंक है, आगे का 2 अंक है वो ITU है, यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यानी ये बताता है कि ये किस कंपनी का सिम है। अरे समझे, आगे का जो 2 अंक है, ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा है ऊपर ये जो नंबर, इसमें मैं आगे का 2 अंक लिखा हूं 63, तो ये बताता है कि वो किस कंपनी का सिम है ना, तो उसको बोलते हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। आगे का 2 डिजिट जो है कि ITU होता है, जो कंपनी के बारे में बताता है कि किस कंपनी की सिम है। उसके बाद आप देखोगे जो बाद की 2 अंक होती है, बाद की 2 अंक जो है कि पूरे इंडिया के अंदर फिक्स होता है। क्या होता है, पूरे इंडिया के अंदर फिक्स होता है 91। क्या होता है, 91। तो आप याद रखिएगा ये है 91 इंडिया का कोड। इंडिया का कोड क्या है, 91। तो जब भी आपके सामने कभी कॉल आता है तो देखिएगा उस पर लिखा होगा +91, नंबर से आगे क्या दिखेगा आपको, +91। तो +91 का मतलब क्या है कि ये है भारत का कोड। भारत का कोड क्या है, तो +91। ठीक है, इंडिया कोड है। तो जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो भी आपको +91 दिखाएगा, और कॉल आएगा तो भी आपको दिखाएगा +91। इसका मतलब ये है कि ये भारत का कोड। ठीक है, भारत देश का कोड है +91। इससे पता चल जाता है कि ये नंबर कहाँ से आया है कॉल, तो भारत से आया है। भारत के इंसान अगर भारत में कॉल करते हैं, या भारत के लोग अगर विदेश में भी कॉल करेंगे, तो अगर +91 जा रहा है वहां पे, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कॉल्स इंडिया से आया हुआ है। क्लियर, तो देखिए यही इंडिया का कोड है जो हमारे सिम के ऊपर भी रजिस्टर्ड होता है, उसको बोलते हैं MCC, मोबाइल कंट्री कोड। क्या बोलते हैं, MCC, मोबाइल कंट्री कोड, यानी हमारे देश का कोड है। उसके बाद जो बाद की 2 डिजिट है, ध्यान सुनिए, बाद की जो 2 डिजिट है वो ये बताती है IN, ईश्वर नंबर। ईश्वर नंबर का मतलब ये होता है कि हर राज्य में, मान लीजिए कि कंपनी सिम बनाने वाली कंपनी ने सिम बनाया, तो किस राज्य में सिम कितना भेजना है उसका भी नंबर डिसाइड होता है कि जिस राज्य का आप नंबर देना चाहो वो नंबर दे दीजिए कि इस राज्य में ये नंबर लागू है। तो जितनी भी कंपनी सिम बनाएंगी वो उसी नंबर का प्रयोग करेंगी उस राज्य के लिए। इससे ये पता चल जाएगा कि ये सिम किस राज्य का है। क्लियर, 91 ये बताता है कि ये तो भारत का है। ठीक है, और आगे का 2 ये बताता है कि किस कंपनी का है। ठीक है, आगे का 2 अंक ये बताता है किस कंपनी का है। उसके बाद का 2 अंक बताता है कि ये इंडिया का है। उसके बाद 2 अंक बताता है कि किस राज्य का है ना। तो समझ गए, इसको बोलते हैं IN, ईश्वर नंबर जो है कि राज्य का
अलग अलग होता है, इसलिए राज्य के बारे में बताता है। उसके बाद आप देखेंगे जो बाद का नंबर है ना, इसमें से 12 डिजिट, कितना डिजिट, 12 डिजिट जो है ये बताता है कस्टमर आइडेंटिटी, कस्टमर आइडेंटिटी यानी ये किस ग्राहक का नंबर है, ठीक है, किस ग्राहक को ये सिम दिया गया है, ठीक है, उस ग्राहक का नाम क्या है, ग्राहक का एड्रेस क्या है, ठीक है, पूरा डिटेल्स इसके अंदर होता है। किसके अंदर, ये 12 डिजिट वाले के अंदर, यानी बाद के आगे का 6 अंक छोड़ दीजिए और बाद की जो 12 अंक है वो बताता है कि आपका जो है कि आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, पूरा डिटेल्स, आप किस प्रकार की मोबाइल चला रहे हो, वो पूरा कंपनी को यहीं से पता चल जाता है कि आप जो है कि किस प्रकार की मोबाइल चला रहे हो। जब आप मोबाइल में सिम डालते हो ना, तो यही 12 अंकों का डिजिट जो है कि एक्टिवेट होता है, जिससे कंपनी के पास सूचना पहुंच जाती है कि आप जो है कि इस कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो, आपका नाम ये है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई कभी आपका सिम गुम होता है, तो जब हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, ठीक है, तो पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो जब पुलिस वाले, हर एक सिम का IMEI भी होता है, ठीक है, उससे मोबाइल का भी IMEI कोड होता है, ठीक है, और सिम का भी होता है। तो सिम के थ्रू यहाँ से पता चल जाता है कि कस्टमर आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, किस कस्टमर का ये सिम था, यहाँ से ये पूरा डिटेल्स पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बाद की जो डिजिट है ना, उसको बोलते हैं चेक सम, यानी पूरा ये अगर सही है, करेक्ट हो जाता है, तो चेक सम दे दिया जाता है कि हाँ ये बिल्कुल क्या है, आइडेंटिटी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जब आप नया नया सिम लेते हो, तो यही 12 डिजिट को, इसी 12 डिजिट को जो है कि सिम के बॉक्स पे भी लिखा होता है, तो जब चालू किया जाता है ना, तो इसी 12 डिजिट को क्या किया जाता है, उसके अंदर फीड किया जाता है और सिम आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। आ रहा समझ में ना, क्योंकि आगे का ये तो कंपनी का है, फिर देश का है, फिर राज्य का है, बाद बाकी जो आपके बारे में है वही जो है कि कंपनी आपसे लेती है और पूरा डेटा आपको इस नंबर पे चढ़ा देती है, आपकी डेटा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो 12 डिजिट है वो बताता है कस्टमर आइडेंटिटी और मोबाइल इंफॉर्मेशन, मोबाइल के बारे में पूरी सूचना पहुंच जाती है कहाँ पे, कंपनी के पास। चलिए मैंने आपको समझा दिया कि ICCID क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। बस आपको इतना याद रखना है, सिम कार्ड ऐसे होती है, पूरा सिम कार्ड का डिटेल्स था। अब समझते हैं कि जो हमें मोबाइल नंबर दिया जाता है वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही क्यों होता है। तो चलिए इसको मैं समझाता हूं। देखिए 10 डिजिट का बनाने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 10 डिजिट को मैं एक रैंडम कोई भी नंबर लिख लेता हूं, जैसे मैं लिख दूं ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखेंगे कि दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सब इसी से बना हुआ है। 0 से लेकर 9 को अगर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर के 9 डिजिट हो गए और 0 1 10। तो अब आपको समझ में आएगा कि दुनिया के जितने भी अंक होते हैं सब 0 से लेकर 9 तक डिजिट से ही मिलकर बने होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि आखिर में मोबाइल नंबर 10 अंक का भारत के अंदर क्यों है। देखिए आपको मैं एक मोटा मोटी बात बताऊं, भारत के अंदर की जो जनसंख्या है ना, भारत में जो जनसंख्या है, ठीक है, वो लगभग जो है कि 142 से लेके 143 करोड़ हो चुकी है ना, 142 से 143 करोड़ लगभग जनसंख्या है। क्लियर। चलिए तो अब इतना करोड़ जब जनसंख्या है, ठीक है, तो इस जनसंख्या के अनुसार ही मोबाइल नंबर बनाया गया है। मैं थोड़ी सी बात करूं तो लगभग जो है कि 2000 ईस्वी के पहले 9 डिजिट का हुआ करता था। कितने डिजिट का, 9 डिजिट का हुआ करता था मोबाइल नंबर, लेकिन इसके बाद 10 डिजिट का बना दिया गया है मोबाइल नंबर। अब क्यों बनाया गया है मैं आपको अब समझाता हूं। मैंने लिखा कि दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं सब इसी से बना हुआ है, तो समझते हैं कि भारत के अंदर 10 डिजिट का क्यों बनाया गया है। चलिए देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि 142 से 143 करोड़ अगर भारत के अंदर लोग हैं, तो क्या सब लोग सिम चलाएंगे, तो नहीं चलाएंगे। कुछ बच्चे भी होंगे, है ना, कुछ बुजुर्ग भी होंगे जो मोबाइल यूज ही नहीं करते होंगे। तो इसमें से अगर मोटा मोटी एक बात करूं तो मान लीजिए कि लगभग जो है कि अगर ऐसे नॉर्मली मान लो कि मान लेता हूं कि लगभग जो है कि 120 करोड़ लोग मोबाइल चलाते हैं। कितने लोग, 120 करोड़ लोग मोबाइल चलाते हैं। तो कुछ लोग ये भी तो होंगे
कि डबल डबल सिम रखते हैं, तो मान लेता हूं कि 120 करोड़ लोग डबल डबल सिम रखते हैं, तो 2 से गुणा कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 240 करोड़। यानी 240 करोड़ लोग अगर सिम चलाते हैं, ध्यान सुनिए, 240 करोड़ सिम अगर चलाते हैं तो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी बचा हुआ है लोग। देखिए, अगर 240 करोड़ लोग सिम चलाते हैं, इसका मतलब कि हमें टोटल नंबर कितना चाहिए, 240 करोड़। ठीक है, तो अब देखिए नंबर इससे बनाते हैं कि इससे टोटल कितना नंबर बनेगा, 10 अंकों से कितना नंबर बन सकता है। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि दो डिजिट का अंक बनाना है, कितने डिजिट का, 2 डिजिट का, तो कितना बनेगा। आप देखिए 2 डिजिट का मुझे बनाना हो तो कितना बनेगा। चलिए 2 डिजिट छोड़िए, 1 डिजिट का अगर मैं कहूं कि अंक कितना बनेगा, 0 से लेके 9 तक, अगर मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, 0 से लेके 9 तक मुझे इस बॉक्स के अंदर एक एक डिजिट रखना है, तो कितनी बार रखेंगे। आप देखिए 10 बार, कितनी बार रखेंगे, 10 बार। अगर मैं एक बार 0 रखूं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यानी टोटल कितनी बार मैंने रखा, 10 बार रखा हूं। लेकिन यही चीज आप देखिए, अगर 2 डिजिट मुझे रखना हो, कितना डिजिट, 2 डिजिट रखना हो, तो 2 डिजिट में देखिए, अगर एक डिजिट 10 बार रख पा रहे हैं, तो इसमें भी वही डिजिट कितनी बार रखेंगे, 10 बार रखेंगे, है ना। अगर इसको गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 100। यानी 2 डिजिट का अगर मैं नंबर बनाऊं तो कितना बनेगा, 100। कितना बनेगा, 100। तो आपने देखा कि एक डिजिट में 10 बन रहा है, 2 डिजिट में 10 गुणे 10 बन रहा है, तो 100 हो रहा है। तो 3 डिजिट में कितना होगा, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000। आगे समझ में, यानी अगर मैं 3 अंक लूं, इसमें से कोई भी 3 अंक लूं, तो 3 अंक से कितने अंक बनाए जाएंगे, तो 1000 अंक बनाए जा सकते हैं, 3 डिजिट, है ना। 3 डिजिट से कितने अंक बनाए जा सकते हैं, 1000, यानी 1000 नंबर्स बनाया जा सकता है। ऐसी जो मोबाइल नंबर्स होती है 10 अंकों का होता है, तो सोचिए जब 10 अंक रखा गया होगा तो कितना बना होगा नंबर टोटल। जैसे 3 अंक मैंने रखा तो 1000 नंबर बना है, 2 अंक रखा तो 100 नंबर बना है, अगर एक एक अंक रखता हूं तो 10 नंबर बन पा रहा है। ठीक है, अगर तो सोचिए 10 का 10 डिजिट रख दूं तो कितना बनेगा। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10 10, ठीक है, मैं 10 को 10 बार लिख लूंगा, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका मतलब लिख सकता हूँ 10 जीरो, गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10 जीरो, कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 1 10, कितना हो गया। यानी इतना नंबर बनाया जा सकता है, कितना नंबर, इतना नंबर बनाया जा सकता है इन 10 अंकों का प्रयोग करके। तो आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब कि अगर मैं करोड़ में बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी आप देख पा रहे हो कि 1000 करोड़, कितना, 1000 करोड़ नंबर बनाया जा सकता है। कितना नंबर, 1000 करोड़ मोबाइल नंबर बनाया जा सकता है 10 अंकों को मिला करके। जब 1000 करोड़ मोबाइल नंबर बनाया जा सकता है तो सोच के देखिए, जब भारत देश के अंदर 240 करोड़ लोग ही अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर अभी बचा हुआ है मोबाइल सिम का। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमारे यहाँ 10 अंकों का ही बनाया गया है। आने वाले हो सकता है 50 साल 100 साल के बाद जो है कि 11 अंकों का कर दिया जाए। क्यों कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो सिम का भी नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है कि पूरी कंपनी मिला करके 1000 करोड़ जो है कि नंबर का सिम बना सकती हैं, जिसमें से कितने लोग यूज करेंगे, लगभग 240 250 हो सकता है। एक इंसान 2 सिम यूज करे तो 240 तक पहुंचेगा। तो आगे समझना, लगभग 250 करोड़ लोग सिम अगर चलाते भी होंगे तो फिर भी हमारे पास 750 करोड़ नंबर वाला सिम अभी पड़ा हुआ है। इसीलिए भारत के अंदर जो है कि 10 अंकों का सिम यानी मोबाइल नंबर बनाया गया है, ताकि आराम से नंबर बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर को आराम से प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा था सिम से रिलेटेड पूरा जानकारियाँ। आपको कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।